कुछ करना चाहिए। तो फ़िलहाल तो अब यही निष्कर्ष निकला है कि अब हम डॉक्टर के पास कुछ ही दिन में जाने वाले हैं बच्चे को लेकर, और वहाँ पे ही जाके और जैसे भी होगा वो उसको सेटल डाउन कर देंगे। डॉक्टर ने कहा भी है कि कोई कट नहीं लगाना पड़ेगा अभी, अब हम जाके ही देखेंगे, वो तो होने के बाद ही पता चलेगा कि कोई कट लगेगा या नहीं। लेकिन हम जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे और उसके बारे में एक्सपीरियंस भी शेयर कर देंगे आपसे। लेकिन उसके अलावा मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि अब इंटरनेट वगैरह पे जानकारियाँ यूट्यूब पे आसानी से मिल जाती हैं कि देखिए वो एरिया को क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों के इस पार्ट में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस की बहुत कमी होती है, तो कोई भी चीज़ आसानी से वहाँ फंस जाती है और जिसे आप आसानी से धो के निकाल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको जब तक भी वो चीज़ खुला नहीं है, आपको उसकी प्रॉपर सफाई करनी चाहिए। प्रॉपर सफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हल्का सा गर्म वाटर ले लें, आप पानी को गर्म कर लें कटोरी में, और उसके बाद किसी कॉटन को लेकर, बच्चा छोटा है अगर, तो आप कॉटन को लेकर उसी हल्के से गर्म पानी को उस जगह पे पोंछ सकते हैं आप, क्योंकि और बच्चा छोटा है तो उसी टाइम पे, जब आपका बच्चा अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न है तो उस टाइम से आप बच्चे को एक बार नहीं बल्कि जितनी बार भी मसाज करते हैं, 3 बार 4 बार, उतनी बार बच्चे को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ऑयल लगा के और फूंक देना चाहिए। थोड़ा सा स्किन को, उसकी फोर स्किन को थोड़ा सा चढ़ाइए उतारिए, इससे उसमें ढीलापन आता है और वो धीरे धीरे खुलता है, वो एक बार में नहीं खुलता है। इस चीज़ की भी मुझे उस टाइम पे जानकारी नहीं थी जब मेरा बच्चा छोटा था, क्योंकि कोई भी बताने वाला नहीं था, कोई ओपन होके बता नहीं रहा था और मैं किसी से ओपन होके पूछ नहीं रही थी। तो आप देखेंगे तो YouTube पे बहुत तरह की जानकारी है, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि आपके बच्चे को बिल्कुल नुकसान ना करे। आप अगर ये प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आप बच्चे को ऑयलिंग लगाने का प्रोसेस वहाँ पे कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे 3 से 4-5 महीने में खुल ही जाने वाला है। और लेकिन अगर आप ऑयल लगा रहे हैं तो आपको बच्चे के वहाँ पे साफ़ रखने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। केवल आपको ऑयल लगा के छोड़ नहीं देना चाहिए निश्चिंत होकर, और कोशिश करें कि ऑयल हमेशा फ्रेश लगाएं। ये नहीं कि कटोरी में रखा हुआ वहाँ पे ऑयल, जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि हम लोग कटोरी में निकाल कर वहाँ पे जो तेल लगाते हैं, हम मार्केट प्रोडक्ट का तो तेल लगा नहीं सकते, उसमें पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। तो बेटर होगा कि आप घर का सरसों का तेल गुनगुना जो होता है बॉयल कर लें अच्छे से, और उसके बाद उसको ठंडा करके या फिर हल्का गुनगुना वहाँ पे वही तेल लगाएं, क्योंकि वो आपके घर का तेल है। और दूसरी चीज़ कि वो कटोरी में है तो आप उसको ढक के रखें, अच्छे से रखें। ये नहीं ऐसा खुला पड़ा हुआ तेल और बच्चे के आपने ऐसे लगा दिया, क्योंकि आप इसके लिए आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है ना कि उस पॉइंट पे बच्चों के बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। जब हो जाएगा ना तो आप बहुत परेशान होंगे, बच्चे को बहुत दिक्कत होगी, बच्चे सूसू करने में दिक्कत करते हैं, मतलब बहुत दिक्कत होती है। आप खुद ही सोचिए ना, हम भी इतने बड़े, हमारे भी जब इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग कितना परेशान होते हैं। तो वो बच्चा है तो बच्चे के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो बेटर होगा कि हम कोई ऐसी सिचुएशन आने ही ना दें। उसके लिए पहले से ही आप ये बातों को ध्यान में रखें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अगर आप भी मेरी तरह नए हैं, उस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो हमारे पास ये एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हम उस पर्टिकुलर जगह पे कितना ज़्यादा ज़ोर लगाएं और कितना ज़्यादा नहीं ज़ोर लगाएं कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ब्लीडिंग भी हो सकती है, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो उसका कोई मतलब नहीं है। ज़रूरी ये है कि हो सके, अगर आप नए हैं, आप कंसर्न हैं इस चीज़ के प्रति और आप अभी से इस बारे में जानकारी अच्छी खासी रख रहे हैं, तो आप कुछ दिन के लिए अपने जो भी हैं बड़े बुजुर्ग, जो लोग इस तरह का काम जानते हैं, उनको या तो आप उनके साथ जाके रहिए या तो फिर उनको अपने साथ रखिए कुछ दिन के लिए, जब तक कि बेबी का वो पार्ट ओपन नहीं हो जाता। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आप नहीं किसी को रख सकते हैं तो कम से कम दाई वगैरह ही, उनके पास एक्सपीरियंस घर वालों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो उनसे गलती होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर करें कि आप किसी दाई को कर लें 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 2 महीने के लिए।
बहुत ज़रूरी है। महीने भर के लिए ज़्यादा पैसे वो नहीं लेते हैं करने का, बहुत कम पैसे का चार्ज करते हैं। उतने दिन में वो ओपन भी कर देंगे। आप उनको बोल दीजिए कि 3 से 4 बार आप ही आके मालिश कर दीजिए और इस अच्छे से आपको उस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी, ताकि आपको आगे चल के, क्योंकि अगर वो नहीं ओपन होता है ना तो टेंशन तो बनी ही रहती है। थैंक्सफुली कि मेरे बच्चे को अब तक नहीं ओपन होने के बावजूद भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और हमारे एक डॉक्टर भी हैं जिनसे कि हमने बात कर रखी है इस बारे में, और हम जल्दी जाएंगे बाबू को लेकर वहाँ पे। तो जब वो ठीक हो जाएगा, वो सारा प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं उस पर भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी अगर आपका बच्चा बड़ा है। एक मेथड और होता है, मैं आपको बता दूँ, वो भी बहुत बेटर होता है इन सारे मेथड्स की अपेक्षा, कि आप बच्चा अगर आपका छोटा है तो आप बच्चे को किसी बाथ में रख लीजिए, बाथ टब में रख लीजिए। और उस टाइम पे जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो ये सब करने नहीं देते, बहुत मुश्किल हो जाता है, और छोटे में ही ये सब ओपन हो सकता है। तो बच्चे का उस टाइम पे फोरस्किन को हल्का सा वहाँ से उतार के और वहाँ पे आप किसी मग से थोड़ा सा ऊंचाई से, हल्की ऊंचाई से, कि बच्चे को कोई तकलीफ़ भी ना हो, और उस सरफेस पे जब पानी पड़ेगा तो वो जो होल वाला पोर्शन है उसके फैलने की संभावना होगी। तो आप, ये बिल्कुल सेफ़ तरीका है, इससे बच्चे को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और दूसरी चीज़, ये बिल्कुल पतली धार बना कर डालें, बहुत मोटी धार नहीं बना के डालें, एकदम पतली हल्की सी, धीरे धीरे थोड़ा टाइम तक ये चीज़ करें, कम से कम मिनट 2 मिनट तक ज़रूर करें। हाँ, और किसी का सहारा भी हो सके तो साथ में आप ले सकते हैं, अपने हस्बैंड का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आजकल हम लोग अकेले ही होते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो कर सकते हैं आप ये चीज़। और ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें इन्फेक्शन के भी कोई चांसेस नहीं है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, काश कि मुझे उस टाइम पे पता होता तो मैं भी ज़रूर ट्राई करती। अब तो ये हालत है कि मेरा बच्चा तो कपड़े मुझे उतारने भी नहीं देता, वो सिर्फ अपने पापा के साथ ही नहाता है और पापा के साथ ही सब कुछ करता है। और बाकी वो तो अपनी पैंट्स को उतारने ही नहीं देता, मतलब हमेशा वो प्रॉपर कपड़े पहन के रखता है, बिल्कुल अपने कपड़ों को हाथ नहीं लगाने देता किसी को, सिर्फ पापा ही उसके कपड़े पहन। मैं तो कभी कभी जब मुझे पहनाना होता है तो मैं भूल भी जाती हूँ कि बच्चे को पहनाना कैसे, तो वो मुझे बताता है उल्टा, ऐसे नहीं करना है। तो ऐसी है चीज़ें। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या आपको इससे कोई हेल्प मिली? अगर मिली है तो ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।